तो मेरे बेटा अब मैं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के दिखाऊंगा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर और एक स्क्वायर के बीच में। तो कई बच्चे कहेंगे ये तो पहले करवा दिया। बेटा वो एक छोटा सा स्क्वायर था। ये जो वायर है जितना फीड यहां बना रहा था उतना ही यहां बना रहा था, उतना ही यहां बना रहा था, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा था। लेकिन अब मैंने साइज ले लिया है बड़ा। अब ये यहां कुछ और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, यहां कुछ और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, यहां कुछ और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब यदि ये हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है बेटा, जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन। ये न्यूमेरिकल बन गया बेटा अब इंटीग्रेशन का। किसका बन गया बेटा? इंटीग्रेशन का। अब आप इसे कैसे करोगे? इंटीग्रेशन से बेटा यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटी सी स्ट्रिप काट दो, बाल से भी पतली, जिसकी चौड़ाई है dx। भाई यहां फीड अलग है, यहां अलग है, लेकिन ये इतनी पतली स्ट्रिप है। ये बच्चों है, बाल को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो क्योंकि ये पॉइंट भी वायर से उतना ही दूर है, ये पॉइंट भी वायर से उतना ही दूर है, ये भी वायर से उतना ही दूर है, तो इस पतली सी स्ट्रिप में फील्ड ऊपर से नीचे तक सेम है। इस पतली सी स्ट्रिप में फील्ड कितना है? तो फीड बनाने वाला तो स्ट्रेट वायर ही है, तो उसकी करंट है आईपी। तो स्ट्रेट वायर ने एक्स डिस्टेंस पे फील्ड कितना बनाया? तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन आर है एक्स, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। लेकिन आई है आईपी, तो म्यू नॉट आईपी अपॉन 2 पाई एक्स। ये है प्राइमरी का बनाया फीड। ये फीड इस छोटे से एरिया में से जा रहा है। कितना एरिया? लेंथ तो L, ब्रेथ dx। सिर्फ मैं इतना सा फ्लक्स निकालूंगा और इस फ्लक्स को कहूंगा d फाई s। s सेकेंडरी क्योंकि ये मेरी सेकेंडरी है, d क्योंकि बहुत स्मॉल एरिया है तो बहुत स्मॉल फ्लक्स है, तो d फाई s। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? b इंटू एरिया। अब एरिया पतला है तो d है। थीटा तो 0 ही है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं। ये वाला डेरिवेशन समझ उसे ही आएगा जिसने पहले के तीनों चारों डेरिवेशन कर रखे हैं। अब बेटा b कौन सा रखेंगे? तो जवाब है म्यू नॉट आई पी अपॉन 2 पाई एक्स। और dA क्या रखोगे? इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया है L इंटू डी एक्स। ये है d फाई s। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स तो फाई s आ जाएगा। लिमिट अभी रखूंगा, म्यू नॉट आई पी L अपॉन 2 पाई। ये बाहर चले गए, सिर्फ रह गया इंटीग्रल 1 अपॉन x dx। dx और x एक साथ वेरिएबल है, x वेरिएबल है, वो अंदर रह गया, बाकी सब कांस्टेंट है आईपी। इंटीग्रल 1 अपॉन x होता है log x बेस ई पर, तो ये हो गया log x बेस ई। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट क्या ले? x की सबसे कम वैल्यू और x की सबसे ज्यादा वैल्यू। यदि ये स्ट्रिप यहां होती तो x कम होता, यहां होती तो ज्यादा होता। यदि ये स्ट्रिप यहां होती तो x सबसे कम होता a के बराबर, और यदि ये स्ट्रिप यहां होती तो x सबसे बड़ा होता है a प्लस एल के बराबर, a प्लस एल। यानी कि बेटा जो x की वैल्यू है वो a से a प्लस एल के बीच में है। कहां से कहां के बीच में? a से a प्लस एल। तो ये बन जाएगा बेटा म्यू नॉट आई पी L अपॉन 2 पाई लॉग, पहले अपर लिमिट a प्लस एल माइनस लॉग a बेस ई। लेकिन लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a अपॉन b, तो ये अपॉन a हो जाएगा, जिसे लिख सकते हो 1 प्लस एल अपॉन a। ये हो गया हमारा फाई s। लेकिन फाई s बराबर होता है एम आई पी के, तो आईपी से आईपी कट गया। और यदि बेटा आईपी से आईपी कट गया तो क्या बचा लेफ्ट साइड में? m।
और m का क्या फॉर्मूला बना बेटा? m का फॉर्मूला बना म्यू नॉट l अपॉन 2 पाई log 1 प्लस l अपॉन a। यही है आपका फाइनल प्रोडक्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने वाला। तो शीट नंबर 1 की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब आप लोग तुरंत प्लेलिस्ट में भागो, प्ले तो ऑलरेडी पड़ी थी है, डाल दी थी मैंने पहले ही, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। उसे पढ़ो, न्यूमेरिकल जो मैंने भेजे हैं उन्हें पढ़ो। शीट नंबर 1 के न्यूमेरिकल आज कंप्लीट। बाय बाय।